हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.37 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट। नाउ ए पार्ट है रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पीएम, इट मीन्स पिकोमीटर, and B part है number of atom present in length of 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर गिवन है डायमीटर, इसकी वैल्यू दी गई है 2.6 एंगस्ट्रॉम। नाउ एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि मीटर में कैलकुलेशन आसान होती है। तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर। चलिए, अब हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है जिंक एटम का और रेडियस पूछा है। बहुत ही आसान है। तो हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और रेडियस आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 2.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 विल गेट आंसर। इट विल बी, कट करिए, 2 1 2, 2 3 6 इंटू 10 to the power -10 मीटर। बट होल्ड, आंसर दे आस्क्ड इन पिकोमीटर। हमें पिकोमीटर में आंसर निकालना है, हमारा आंसर मीटर में आया है। तो फिर से एक बार कन्वर्ट करेंगे मीटर को पिकोमीटर में। तो याद रखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 12 पिकोमीटर। 1 मीटर में 10 to the power 12 पिकोमीटर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिख सकते हैं, 1.3 इंटू 10 to the power -10 मीटर की जगह पर हम लिखेंगे इंटू 10 to the power 12 पिकोमीटर। अब देखते हैं 1.3 तो वैसे ही रहेगा, 10 to the power 12 प्लस 10 to the power -10, तो बचेगा हमारे पास क्या, 10 to the power 2 पिकोमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेडियस जिंक एटम का हो जाएगा हमारा ये 1.3 इंटू 10 to the power 2 पिकोमीटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें लेंथ बताई गई है 1.6 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एक एटम कितना स्पेस ले रहा है अपने डायमीटर के बराबर, और डायमीटर इसका है 2.6 इंटू 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 एंगस्ट्रॉम, सॉरी। तो हम इसको 2.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर लिख दें, जैसे कि पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बोल रहा है कि अगर ऐसे ही एटम्स को साइड बाय साइड लगाया जाए और कितने डिस्टेंस पे, हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इस अरेंजमेंट का डिस्टेंस बता रहा है 1.6 सेंटीमीटर। अगर एक स्केल ली जाए 1.6 सेंटीमीटर पे और उस पर एटम्स को साइड बाय साइड रखा जाए, तो हमें कितने एटम्स की ज़रूरत होगी, नंबर ऑफ एटम्स व्हाट आर नीडेड टू फिल दिस गैप। तो इसके लिए सीधा सिंपल यूनिटरी मेथड लगता है, डिवीजन होता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट is equal to 1.6 centimeter. Now length covered by one atom, एक एटम कितनी जगह ले रहा है अपने डायमीटर के बराबर, यानी कि 2.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर। So that number of atoms required, it should be total length is divided by the length covered by one atom, that is 1.6 centimeter divided by 2.6 into 10 to the power -10 meter.
इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि सारी यूनिट्स एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। अब हम सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻2 मीटर रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल करेंगे, डेसिमल दोनों हट जाएंगे। 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 13। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, सब इधर बगल में लिख लेते हैं। 8/13 इंटू 10⁻⁻2। अब 10⁻⁻10 जो डिनोमिनेटर में था ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और +10 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 10⁻10। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए 8/13 इंटू 10⁻10 - 2 हो जाएगा 8। अब अगर हम 8 को 30 से डिवाइड कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन कठिन है डिवाइड करना, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम 8 को 80 बना दें और पावर को 10⁻7 कर देंगे। डेसिमल को क्या किया है, एक स्टेप शिफ्ट किया है तो 80 बन गया है। राइट साइड 1 स्टेप शिफ्ट करने से माइनस का चार्ज आता है, तो 8 - 1 हो गया 7 अपॉन में 13। अब हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। 80 इज डिवाइडेड बाई 13, तो हमारे पास आंसर आएगा 6.15 इंटू 10⁻7 और यही हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड is 6.15 इंटू 10⁻7। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन भी आसान है, थोड़ा सा स्टेप वाइज करने की ज़रूरत है। और यहाँ मेन काम क्या है, हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। अगर हमने यूनिट्स सही तरीके से कन्वर्ट करी तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो को पसंद करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।